राजा भैया को अजय माना जाता है उत्तर प्रदेश की सियासत में। सत्यता तो ये है 2022 में इनकी जमानत जब्त होना तय है। जनसत्ता दल प्रतापगढ़ से बाहर निकला है। जिस तरीके से वो उनका दल बाहर निकला है सन 2022 में, उसी तरीके अंदर चला जाएगा। उस पाप को धुलने के लिए आप दर्शन करने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब इनका वहां पर धरातल खसक गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया को अजय माना जाता है। जनसत्ता दल के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज इन्होंने प्रतापगढ़ से अयोध्या के लिए एक जन जागरण रैली निकाली है और कुंडा विधानसभा क्षेत्र इनका अपना कार्यस्थल है। लगातार पिछले 27 सालों से ये विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया को विधानसभा चुनाव में 2 बार करारी शिकस्त देने वाले शिव प्रताप मिश्रा उर्फ सेनानी, बड़ा चर्चित नाम है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नमस्कार सेनानी जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी भारत में। नमस्कार। आज रघुराज प्रताप सिंह जी ने एक यात्रा निकाली है, जनसत्ता दल प्रतापगढ़ से बाहर निकला है। क्या लगता है, और राजा भैया को अजय माना जाता है उत्तर प्रदेश की सियासत में, क्या सोचते हैं आप? 2 बार उनको करारी शिकस्त दे चुके हैं, आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? पहली बात तो जिस तरीके से वो उनका दल बाहर निकला है सन 2022 में, उसी तरीके अंदर चला जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि वो रामलला का दर्शन, जैसा कि आपने बताया, करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा। तो सबसे बड़ी चीज तो है, इन्होंने 5 बार 4 बार हमेशा जो है समाजवादी पार्टी की सरकार से सहायता लेकर उसमें मंत्री बनकर इन्होंने और उनके सहयोगी बनकर रामलला के कार्यकर्ताओं पर जिसने गोली चलाया उनके साथ रहकर उन्होंने उत्पीड़न किया रामलला के कार्यकर्ताओं का। और ये कम से कम अपना पाप धुलने के लिए सन 2022 का कहीं नुकसान ना, चुनाव की हार जाए वो, उस पाप को धुलने के लिए आप दर्शन करने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो दर्शन कोई भी जा सकता है करने के लिए, रामलला का कम से कम दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है ये। उत्तर प्रदेश में पहले व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि रघुराज प्रताप सिंह चुनाव हार जाएंगे। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि रघुराज प्रताप सिंह को तो अजय माना जाता है उत्तर प्रदेश की सियासत में? देखिए, अगर आप पिछले इतिहास में जाइए तो वो हमेशा एक बार वो भाजपा के समर्थन से और 4 बार वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो चुनाव जीते हैं। कभी भी वो निर्दलीय, अगर सबसे बड़ी चीज है वो नाम, चूंकि वो ऑलरेडी उन दलों ने चुनाव प्रत्याशी अपने नहीं लड़ाया और उनके वोट इनको ट्रांसफर हुए। चूंकि वहां पर 50-60 वोट, 1000 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी का रहा है हमेशा, वो वोट हमेशा ट्रांसफर हो जाता था इनको। और उसके अलावा अपने बाहुबल के बदौलत ये कब्जा करके, दबंगई करके कुछ वोट और प्राप्त कर लेते थे। सत्यता तो ये है 2022 में इनकी जमानत जब्त होना तय है। आप क्या कह रहे हैं कि कुंडा विधानसभा क्षेत्र से राजा भैया चुनाव हार जाएंगे, यहाँ तक कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी? इतने भरोसे के साथ आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि चुनाव हार चुके, इसी वो अपनी ताकत लगा दिया प्रतापगढ़ में और कौशाम्बी लोकसभा के चुनाव में इनके प्रत्याशियों की दोनों जगह पर जमानतें जब्त हो गई। आप समझ लीजिए, सामने उदाहरण 2019 का उदाहरण है ये। तो कहां चुनाव जीतेंगे ये जान रहे, चूंकि अब इनका वहां पर धरातल खसक गया है। धरातल खसकने के बावजूद ये इधर उधर अब दबाव बनाने के लिए किसी न किसी, चूंकि समाजवादी पार्टी ने उनको धुतकार दिया, भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई मतलब नहीं, चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा रहे, उनके कार्यकर्ताओं को गोली चलवाया। भारतीय जनता पार्टी इनको कई तो बहुत प्रयास करते रहे, इनको किसी भी तरीके से, चूंकि इनका कोई समर्थन नहीं मिल सकता, इसलिए वो अन्य दलों के लिए, कम से कम जो छोटे मोटे प्रदेश के दल हैं उनका ही समर्थन प्राप्त कर ले, इसलिए दौड़ रहे हैं। रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं राजा भैया। जब पार्टी की स्थापना की थी तब उन्होंने रामलला के दर्शन नहीं किए थे। सियासी गलियारे में एक चर्चा ये भी है कि वो जनसत्ता दल का भाजपा से गठबंधन हो सकता है। क्या संभावना आपको लगती है? आप भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, हमें तो इसलिए कि सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी का
अगर उनमें सबसे बड़ी चीज़ है कि रामलला के दर्शन के लिए जरा सा भी उनको अगर ये होता तो रामलला का निश्चित है कि कम से कम 2 साल जब उनकी पार्टी गठन किया था इन्होंने, तब दर्शन करने क्यों नहीं गए वो? आज ही दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? और आज भारतीय जनता पार्टी इनको क्यों लेगी? भाई सबसे बड़ी चीज इन्होंने अभी बता रहा हूँ, वर्तमान में ही 2019 के चुनाव में 2 प्रत्याशी इन्होंने खड़ा किया था, दोनों की इन्हें बुरी तरीके इनकी जमानत जब्त होगी इनकी प्रत्याशियों की। तो भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान, इनको फायदा क्या होगा इनसे लेने से? 400 जो है हमारी जो 3 सीटें हम लोग 303 सीटों में 325 सीटें हम लोग जीते। 2017 में भी तो चुनाव लड़े थे। अगर इनका जरा सा भी प्रभाव होता कहीं पर आसपास होता तो 325 चुनाव जीत के क्यों आते सीटें? राजा भैया का दावा है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा करेंगे, संगठन खड़ा करेंगे। जाहिर सी बात है कि पूरे प्रदेश में प्रत्याशी खड़ा करने की रणनीति बना रही है जनसत्ता दल। क्या लग रहा है आपको, भविष्य में क्या होने जा रहा है? देखिए, हिंदुस्तान में 20,000 जो है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, और कहीं ना कहीं इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार को खाद्यान्न घोटाला से ले कई ऐसे घोटाले हैं इन्होंने किया, उसको अपने बचत के लिए ये दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हमको कहीं न कहीं हमको उससे लाभ मिल जाए। किस आधार पे कह रहे हैं? फिर भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है? कुंडा को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? ये कुंडा नहीं, कुंडा बाबागंज जनपद की हम 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, और आसपास के जितनी सीटें हैं उस पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप 2007 और 2012 में बहुजन समाज पार्टी के बतौर कैंडिडेट कुंडा से चुनाव लड़े थे। कोई एक अनुभव बताएंगे आपका? तो आमना सामना हुआ था रघुराज प्रताप राजा भैया ने। कैसा रणनीति रहती है, कैसा चुनाव लड़ते हैं? और आप रनर रहे, फिर भी क्यों मतलब सफलता नहीं मिल पाई? मैं बता तो रहा हूँ आपको, 27,000 वोट हमको मिले थे कुंडा में। तो वो हमारे, आप समझिए कि इतना वोट का मतलब इतना के इतने परिवार मेरे साथ हैं। एक आदमी के साथ 4 लोग होते हैं, तो लगभग 1 लाख आदमी मेरे साथ है। सोचिए आप, उस परिवार के एक परिवार ने वोट दिया मगर मुझको, तो आप समझिए उनकी मदद करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और यही नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई समस्या आती, कोई चीज़ें आती है, गलत चीज़ों को मैं हमेशा विरोध करता हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। वैसे राजा भैया के सियासी दुश्मनों की जब बात आती है प्रतापगढ़ में, तो वो सेनानी का नाम ही लिया जाता है। इसकी क्या कथा है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो देखिए, ऐसा फिर मैंने आपसे कहा, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी वाइफ भी बगल में चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, तो ऐसा मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। चुनाव के समय में उन्होंने, यह है निश्चित है कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें हुई थी, 1-2 मामले हुए थे, बूथ कैप्चरिंग मामले, उनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखाया था, जिसमें 1-2 मुकदमे में चार्जशीटेड थे, मुकदमा आज भी कोर्ट में लंबित है। आप गवाह भी हैं क्या उनके किसी मामले में? ना, मैं वादी भी हूँ, गवाह भी हूँ उनके खिलाफ कई मामले में। कितने मुकदमे लिखाए हैं आपने राजा भैया के खिलाफ? ना, हमने तो कई कम से कम 7-8 मुकदमे हो गए। डर नहीं लगता कभी? मैंने फिर बताया, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का हूँ, और मैं एक अधिवक्ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का मैं अधिवक्ता हूँ। तो अगर हम ही लोग डर जाएंगे तो आम समाज का क्या होगा? हम तो समाज में लड़ रहे हैं। समर्थन कैसा मिल रहा है समाज से? बहुत अच्छा समर्थन मिलता है। आज भी मैं जाता हूँ, और मेरा कोई मैं अकेले मैं जाता हूँ, और अकेले भी जाता हूँ। मैं बहुत बड़ा तामझाम लेके नहीं चलता हूँ, मैं स्वतः जाता हूँ। क्षेत्र में भरपूर समर्थन मिलता है मुझको। फिर राजा भैया पर किसी रहस्य और राज पर उनकी खबरों से मुद्दे पर हम फिर चर्चा के लिए शिव प्रताप मिश्रा सेनानी जी के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ। अनिल पाठक, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।